हाँ नहीं, जी, उन्होंने आपको कहा था गुस्ताख कि रसूल डिक्लेयर किया गया है। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ यहाँ पर दबे छिपे अल्फाज में बताया, नहीं, लेकिन ये नहीं बताया कैसर था अहमद राजा ने आपको कहा था कि अगर आप हदीस के मुनकर हैं तो आप गुस्ताख रसूल हैं। हदीस क्या है और उसकी ज़रूरत क्या है मुसलमानों को, क्या फ़र्क क्या पड़ता है उससे। दूसरा ये है कि इसकी वैलिडेशन कि ये कि वाक़ई वैलिड हो सकता है या नहीं। और जो तीसरा है वो ये है कि इसके कंटेंट्स, इनके कंटेंट्स से हमें क्या पता चलता है कि क्या ये वाक़ई नबी पाक की किरदार कशी कर रही हैं क्या नहीं। आपसे अगर मैं कहूँ कि जी आप मुझे बताएं आप कि नमाज कैसे पढ़ी जाए और आप मुझे बताएं कि भाई नमाज ऐसे पढ़ी जाए, तो और कोई कह दे कि जी आप मुझे इसका सबूत इस्लाम से दें, तो फिर आपको हदीसी की तरफ जाना पड़ेगा ना। तो अगर क्राइटेरिया दुनियावी तौर पे भी देखें तो इस्लाम की शाद, इस्लाम जो फैला, हम जो भी हम बोलते हैं फैला या कब्जा किया, जो भी हुआ व्हाटएवर अल्लाह जाने, जो भी हम कहते हैं, इस्लाम जो है वो हिंदुस्तान से लेकर के नॉर्थ अफ्रीका तक और स्पेन तक सब उससे पहले पहले गया है। उसके हमें कुरान पाक को समझने के लिए हदीस को समझना, उसके थ्रू ही समझ सकते हैं। फिर हदीसों में जो कन्फ्यूजन बनती है उनको समझने के लिए फिर हम क्या करेंगे, फिर हम तफसीरों में जाएंगे। हकीम जी से बात करते हैं। हेलो, हाँ जी हकीम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? भजन कैसे हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? अच्छा, हाँ जी, क्या बात है? जबरदस्त जबरदस्त। बस भजन वही मुकदमा हदीसों का आपके सामने पेश करना था। अच्छा, अच्छा, जी, जी, करें। उसमें लेकिन ये है कि मैं वो काफ़ी लंबी चीज़ें थी, मैं इसका बमुश्किल पहला हिस्सा कोई दे पाऊँगा अगले कोई 10 एक मिनट में, और फिर अच्छा, मैं जी, निकल जी। जाऊँगा। अम, तो इसका भजन एक तो पस मंज़र आप समझ लीजिए, इसका पस मंज़र कुछ यूँ है हुँ, कि जो हदीस को जो ना माने वो काफ़िर है और गुस्ताख़ रसूल है। हुँ, ये चीज़ आप ध्यान में हुँ। रखिएगा, क्योंकि ये हमारा एक अच्छा! हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक व शुबा की कोई हाँ, बात नहीं है। क्योंकि ये जो है ये हाँ, गरीब को सुनने में अल्फ़ाज़ आए थे जब मेरा वो भजन से झगड़ा हुआ था तो। अम, अच्छा, तो वो ये है कि अच्छा! हाँ यानी जी, उन्होंने आपको कहा था गुस्ताख कि रसूल डिक्लेयर किया गया है। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ यहाँ पर दबे छिपे अल्फ़ाज़ में बताया, नहीं, लेकिन ये नहीं बताया कैसर था अहमद राजा ने आपको कहा था कि अगर आप हदीस के मुनकर हैं तो आप गुस्ताख रसूल हैं। जी भजन। लिटरली ऐसे कहा था। बिल्कुल। तो अब यार आप उन्होंने अजीब कहा था कि आदमी है यार ये बंदा। तुम अव्वल तो उन्होंने कहा हाँ, था कि भैया तुम जो हो मुनकरे हाँ, हदीस हो, जो कि लफ्ज़ हाँ, मुझसे रिलेटेड आज तक से पहले किसी ने नहीं कहा था। मैं ठीक है, मैं वो जो अच्छा, 250 साल बाद लिखी हुई जो हदीसें हैं, उनको मैं हाँ, नहीं मानता फॉर मल्टीपल रीज़न्स। ये एक एकेडमिक बहस हाँ, हो सकती है। लेकिन ये है कि उसकी बुनियाद पर आप ये कहें कि भैया तुम मुनकर हदीस हो, जो कि मुझे इसका मतलब ही नहीं पता, और क्योंकि तुम मुनकर हदीस हो, तो तुम काफ़िर भी हो, हुँ, हुँ। और इस पर तमाम उलमा का वो है कि वो पता नहीं कोई स्टैम्प है कि क्या कुछ लफ्ज़ यूज़ किया था उन्होंने। ये बात सही वो है हकीम जी, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है कि इनकी फिक्र में जी, लिखा हुआ है कि जो हदीसों का इनकार करता है वो इस्लाम से खारिज है। जी, हदीसों बिल्कुल, तो हदीसों से हुआ तो वो एक तो वो काफ़िर हैं, और आप फिर उसके साथ ही उसी वजह से आप फिर गुस्ताख़ रसूल भी हैं, क्योंकि आप हदीसों को नहीं मानते। तो वो ख़ैर वो उस भाई को मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की थी, हो सकता है उसको आइडिया क्लियर हो गया तो उस टाइम पे, उसको आपको पता है वो भाई हमारा जो है ना बहुत मासूम आदमी है, उसको इतने आराम से बात समझ में नहीं आती, बहुत टाइम लगता है उसके साथ मगज़मारी कर के। तो देन आई गिव अप फॉर मल्टीपल रीज़न, क्योंकि मुझे तो भई ज़ाहिर है उस बंदे से बात नहीं करनी जो कि मुझे गुस्ताख़ रसूल और काफ़िर कहे। उसके अलावा भी उन्होंने सख्ती वाली बातें की थी कि तुम्हें और शर्म आनी चाहिए, आपको तुम्हें ये ये पता है कि अगर किसी पाकिस्तानी को आप गुस्ताख रसूल कह रहे हैं, तो उसकी ज़िंदगी को भी खतरा हो सकता है। हाँ, गुस्ताख़ रसूल की सज़ा सर तन से जुदा। सर तक से जुदा। लेकिन टू ठीक बी है, तो ये ऑनेस्ट तो वो मुझे उसने आपसे जो बात की हमदर्दी थी, है जी। हाँ। जो बात की थी वो पर्सनल की थी, हमारी आपस में बात हो रही थी, उस पर उन्होंने की थी। लेकिन फिर उन्होंने वो उनकी जब मैं स्ट्रीम पे गया, उन्होंने खुद भंडा फोड़ दिया कि भई तुम्हारे से मेरी पर्सनल बात हुई थी। तो वो उसमें कुछ पाने हाँ, वाली हाँ। बात रह नहीं जाती। उस स्ट्रीम पे भी मैंने उन्हें बताया था कि मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि आप उसको ऐसे बंदे को काफ़िर और गुस्ताख रसूल कहें, बकिया मुझे कोई मसला नहीं है। तो मेरा उनसे झगड़ा इसी बात पर अच्छा। था, तो और कुछ नहीं। तो इसलिए मैं जो है ना ये अब ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ हदीसों के बारे में कि हदीसें क्या हैं, क्या नहीं है। तो भजन इसके जो है ना वो 3 सेक्शंस हैं मेरी नज़र में। एक तो ये कि हुँ, हदीस हुँ। क्या है और उसकी ज़रूरत क्या है मुसलमानों को, क्या फ़र्क क्या पड़ता है उससे। दूसरा ये है कि इसकी वैलिडेशन कि ये कि वाक़ई वैलिड हो सकता है या नहीं। और जो तीसरा है वो ये है कि इसके कंटेंट्स, इनके कंटेंट्स से हमें क्या पता चलता है कि क्या ये वाक़ई नबी पाक की किरदार कशी कर रही हैं क्या नहीं। तो वो बकिया जो 2 कम जो हैं वो हम फिर किस वक़्त करेंगे। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी इसके पहले सेक्शन पे आपको थोड़ा-सा अपनी राय देना चाहूँगा।
सूर्य आप कुछ कहना अच्छा, चाह जी, रहे थे? जी, ज़रूर। नहीं, जी। मैं नहीं कह रहा, आप करें बात। तो भाईजान सबसे पहले तो ये है कि जो हदीस है ना, हदीस का मतलब ही किस्सा है। किस्सा, कहानी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इन्हें तारीख दानों ने लिखा है और उन ऐसे लोगों ने लिखा है जो कि जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा सेक्टेरियन और हुँ, पॉलिटिकल और डायनेस्टीज़ का प्रेशर था। ठीक है? ये अब्बासियों ने लिखवाई है, ये हमें पता है और ये जो है ये फ़ारसियों ने लिखी है, ये भी हम जानते हैं। तो ये हुँ। जो मसला जो है ये है अब्बासीज़ वर्सेस उमव्यीन। ये मसला हाँ, है शिया वर्सेस एग्ज़ैक्टली। सुन्नी और उसके शिया अलावा वर्सेस सुन्नी ख्वारीज़। भी नहीं सर, शिया सुन्नी, शियाइज़्म तो फिर बाद में अब्बासियों की शियाइज़्म तो फिर बाद में इनकी बेस पे पैदा हुआ है, और इवॉल्व हुआ, शियाइज़्म इवन के अब्बासियों के वर्जन से भी टोटली एग्री नहीं करता है। नहीं करता। हदीस का रिएक्शनरी है शियाइज़्म। बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं, नहीं, वो बातें आपकी बिल्कुल बजाएँ भजन। तो बस मेरा जो कहने का मतलब था वो ये था कि इनके ऊपर एक सेक्टेरियन प्रेशर था, अपने हुँ, आप को और वही पॉलिटिकल प्रेशर जैसे आपने कहा है कि वो बेसिकली मूविंग्स से उन्होंने अपने आप को डिफरेंशिएट करना था, पुराने हुँ, रिलीजन को मॉडिफाई करना था। अब वो हमारे ना ये इसमें एक ओपन क्लोज़ प्रिंसिपल होता है, ये आईटी में सॉलिड प्रिंसिपल्स में होता है, शायद आपने कभी पढ़ा हो। उसमें वो यही कहते हुँ। हैं ओपन क्लोज़ का ये होता है कि आप जो हैं, जो एक्जिस्टिंग जो आपकी जो क्लासेस हैं, हम थोड़ा टेक्निकल होऊँगा 1 सेकंड के लिए। उनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आप जो हैं उनको एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ, आप जावा के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल्स बता रहे हैं। जी, उनके एक प्रिंसिपल है, उसका भी यही चीज़ यहाँ पर जो एक्जिस्टिंग है, वो अब कुरान को तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो तो हमने एस्टेब्लिश कर दिया उमवीन ने। हुँ। लेकिन आप जो क्या कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं कि आप उसे एक्जेजेसिस आप उसको एक्सटेंड जो है कर मेरे ख्याल सकते से। हैं, ए क्लास को बी से एक्सटेंड कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। आप ऐसे कर हुँ, सकते हैं। 6 लाख हदीसें बना लें, उसमें से 6000 निकाल दें, फिर बोलें कि हमने 1% है, तो सबसे बड़े जो इनकारे हदीस जो हैं, वो तो फिर बुखारी साहब खुद हो गए ना, क्योंकि उन्होंने 99% उन्होंने खुद से रिजेक्ट की। हाँ। खैर वो एक अलहदा भजन बात चली जाएगी। लेकिन मेरा इसमें जो मकसद बताना था वो यही था कि हदीसें जो हैं ये इल्हामी कलाम नहीं है, ये सेक्रेड टेक्स्ट नहीं है, ये बात हमारे मुसलमान भाइयों को समझनी चाहिए। मैं मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, मुझे तो अंदाज़ा है आप भाई तो खैर ज़ाहिर है कुरान पाक को भी नहीं मानते। मैं जनरल एक बात बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कि मुसलमान बहन भाई हैं। तो वो आप ज़हन में नुक्ता रखिएगा। उसके बाद भजन जो जो इसी से रिलेटेड एक बात बनती है कि ये इन हदीसों की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है? कि मतलब इसके बगैर क्या हमारा गुज़ारा नहीं हो सकता? तो उसके बारे में मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि अमूमन जो इसके जो लोग जो कि हदीसों के बहुत बड़े कायल हैं या ये जो इस्लाम हमने बनाया है थ्रू अहादीस, उसके बहुत बड़े सपोर्टर हैं, उनके नज़दीक जो है वो ये है कि अगर आप हदीसों को नहीं मानेंगे, तो आप क्या करेंगे कि आप फिर बाद में कुरान को भी छोड़ देंगे। फिर कुरान को छोड़ेंगे फिर आप जो है वो एथियस्ट बन जाएँगे। इवेंचुअली यू विल रीच टू द एथियज़्म। अब वो सर मगर उसी मैं आपको ये बता दूँ, ऐसा मैं सैकड़ों लोगों को ऐसे जानता हूँ जिनके साथ ये हो चुका है। जी, होता है बिल्कुल भईजान आज के वक़्त में सबको लेकिन एक भाई आप सामने बैठा हुआ है, मैंने रिसेंट 18 साल हो गए हैं छोड़े 18-19 साल हो चुके हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन उसमें ये है कि भईजान जो है इसी नुक्ते को पे वो हमारे दूसरे एक ईमान यूनियन के भाई हैं, उन्होंने अभी वो कैसर भाई ने मुझे बताना था, गाइड करना था, सब कुछ करना था। वो तो ख़ैर उन्होंने पता नहीं अब कब करेंगे, मुझे बताएँगे कि कैसे वो दोनों पॉइंट्स पर। लेकिन उनके हाँ। एक और भाई हैं, वो आमिर हक भाई हैं, उन्होंने कल एक स्ट्रीम कर दी, बाकायदा पूरी। उसका टाइटल ही यही था कि जो है इनकार हदीस से एथिज़्म तक, इल्हाद तक का सफ़र, यानी कि आप उस तरफ जा रहे हैं और उनकी उस पूरी उनकी जो स्ट्रीम थी, उसमें उन्होंने कोई वो बात किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो कुरान की आयतें लेके आते गए, उन्होंने बताया कि ये ऐसे लोग थे, वैसे लोग थे, वो कौन से लोग थे, बड़े नापसंदीदा लोग थे। वो क्या थे, वो जो इनकार हदीस करते थे। इनकार हदीस करने वाले पर वो पॉइंट है। इनकार हदीस का उस आयत में ज़िक्र ही नहीं है। मैं कभी डिस्कस करूँगा आपसे वो आयत आकर के, उसमें ना इनकार हदीस का चलें ज़िक्र 1 है। सेकंड, आपको 1 सेकंड के लिए इंटरप्ट करूँगा। विप जी, जी। स्टूडियो ने 1 और 2 सुपर स्टिकर विप स्टूडियो ने नए भेजे हैं। थैंक यू सर आपका। अच्छा जी, प्लीज़। जी, जी, कोई नहीं। तो वो हुँ, जो है वो उसमें उन्होंने जो बातें बयान की हैं, उसमें वो जो कुरान की आयतें दी हैं वो तो हुँ। मुनकर हदीस जो उन्होंने नाम रखा हुआ है, मैं तो खुद को मुनकर हदीस मुझे तो उन्होंने बना दिया। अ, उनके बारे में ज़िक्र ही नहीं है, हदीस का नाम ही नहीं है उसमें। वो कुछ और लोग हैं, उनके पता नहीं ईमान में कमज़ोरी है, क्या चक्कर है, उनके बारे में कोई बात की हुई है, वो उठा कर के उन्होंने वहाँ पर मल दी। और उसके अलावा वही आपको पता है वो ठट्टा लगाते हैं, लोगों का हँसी-मज़ाक करते हैं और कुछ नहीं, वो अपना डेढ़ शाना बनता है, ये है, वो है, पता नहीं क्या कह रहे थे वो। हुँ, ख़ैर एनीवे, तो हुँ, वो जो है मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि जो कल स्ट्रीम है उसका टाइटल ही यही था कि अगर छोड़ देंगे तो आप दीन से भी खारिज हो जाएँगे, इल्हाद में चले जाएँगे। वहाँ पे जितने बहन-भाई थे उन सबको डरा रहे थे इस बात से और वो लोग भी बड़े नारे-शारे लगा रहे थे। ख़ैर एनीवे, तो लेकिन जो उसमें जो बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि भैया जिनके जो एतराज़ात होते हैं वो यही होते हैं कि आप अगर हदीस छोड़ देंगे तो आप सुन्ना
कैसे फॉलो करेंगे? उनका एक वो ये एक उठाते हैं, फिर कहते हैं कि आप नमाज़ कैसे अदा करेंगे? आप हज कैसे करेंगे, परफ़ॉर्म करेंगे? आप बाथरूम में कैसे जाएँगे? टॉयलेट में कैसे जाएँगे? आप शावर कैसे लेंगे? नहाएँगे कैसे आप? आप कपड़े कैसे बदलेंगे? आप खाना कैसे खाएँगे? पानी पीने का क्या तरीका होगा? रात को सोएँगे कैसे? अपनी ज़ौजा के साथ आप वो अमल कैसे करेंगे? बंदा उनसे पूछे कि भाई ये चीज़ें दुनिया में हर कोई करता है। इसके लिए आपका कोई ऊपर से अल्लाह मियाँ की तरफ से इंस्ट्रक्शन आने की ज़रूरत नहीं है। ना ही कोई आपको इस पे कोई ये हदीसें लिख कर के उसी को फ़ॉलो करना, ये दुनिया में हर बंदा कर रहा है। ये जो नहीं, मगर आप नमाज कैसे पढ़ेंगे फिर? हज का तरीका कहाँ से आएगा हदीस के बगैर? भजन ये मैंने आपसे पहले भी लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी कि जब जब हदीसें जब मुरत्तब हुई हैं, मैं देखिए तमाम सुन्नत के बारे में नहीं कह रहा, हदीसें मुरत्तब होने से पहले भी 250 साल तक लोग जो हैं नमाज़ें और हज पढ़ते रहे। और जो है वो कोई आइमा क्राइम के आइमा जो कराम थे उनके थ्रू करते थे। जो तरीक़ेकार वो ये है कि जो जैसे आपके साथ जो नमाज़ पढ़ रहा है उसको देख के फ़ॉलो करके नमाज़ पढ़ें आप। उसमें देखें एग्ज़ैक्टली प्रिसाइज़ नहीं, जो है मगर वो नहीं है। फिर इख्तिलाफ भी तो है ना, हाथ इधर बाँधने हैं, हाथ इधर नहीं बाँधने। हाँ, तो वो भजन देखिए वो इख्तिलाफ़ात तो हदीस ठीक के आने से भी है, साबित नहीं हो रफ़ा रहे। यदैन करना है कि नहीं करना, ठीक है, एग्ज़ैक्टली उँगली किस टाइम उठानी है, कितनी तो उठानी है, ये बिल्कुल, बातें लेकिन भी तो भजन है आप ना, फिर इस इस पे पे ये झगड़ा ही देखिए ना चलता रहेगा फिर कैसे जी, आप साबित करेंगे? नहीं लेकिन वो तो झगड़ा चल रहा है। वो तो उससे हदीस से फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि देखिए अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखें तो वो अहले हदीस के तरीके से नमाज़ पढ़ने वाला तो बहुत ही कम लोग हैं। मैं भी जब नमाज़ पढ़ता हूँ मैं अहले हदीस के तरीके से पढ़ता हूँ कि मैं जब मैं मगर हदीसें नहीं अहले छोड़ता हदीस तो का मैंने वही तरीका तरीका जो है सीखा वो हुआ था। हदीस से ही साबित है ना, वो कुरान से तो साबित नहीं है। कुरान में तो नमाज का तरीका ही नहीं है। कुरान तो ये नहीं बता सकता कि जिस सलात की वो बात कर रहा है वो है क्या? हाँ, अकीम हाँ, नहीं, नहीं, सलात मैं सलात आपकी कायम तमाम किया बातों से करो। एग्री करता ऐसे हूँ भी हो भाईजान। सकता है कि आप एक टावर खड़ा कर दें और कहें ये सलात है। चलो जी, मुसलमानों पे फर्ज है कि कीमा सलात हर कोई अपने घर में एक-एक टावर जो भजन और मुझे दूसरी इसकी बात ये तफ़सील नहीं हकीम पता जी, लेकिन जी, दूसरी जी, बात बिल्कुल। ये कि आप आपसे अगर मैं कहूँ कि जी आप मुझे बताएं आप कि नमाज कैसे पढ़ी जाए और आप मुझे बताएं कि भाई नमाज ऐसे पढ़ी जाए, तो और कोई कह दे कि जी आप मुझे इसका सबूत इस्लाम से दें, तो फिर आपको हदीसी की तरफ जाना पड़ेगा ना। भजन आप ग़ालिबन पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग अहले हदीस हैं ही नहीं। वो जितने भी हैं वो हनफ़ी हैं, हनफ़ी तरीके से नहीं, नमाज़ पढ़ते हैं। मैं ये पॉइंट नहीं, मेरा ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये जो नमाज पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, आप मुझे इस्लाम से साबित कर दें, तो आपको कहीं न कहीं तो हदीस से रेफरेंस देना ही पड़ेगा ना, कि जी, आप भजन मैं ये आपसे जो वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि तरीका वहाँ पर अपनाया हदीस है। की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी तरीके हैं सब ठीक हैं। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप जिस नमाज़ तरीके से पढ़ेंगे वो नमाज़ में पहले भी मैंने बात की थी कि जो शिया बहन भाई हैं वो तो हदीसों को फ़ॉलो इनकी तो हदीसें टोटली डिफरेंट हैं। तो वो भी नमाज़ें पढ़ते हैं, उनकी नमाज़ें भी कबूल होती हैं। जो और लोग हैं वो भी जो एक और फ़िरका है अबदी नाम से वो ना शिया है ना सुन्नी है, ख़वारिजी उन्हें कहते हैं। यमन में होते हैं। वो भी पढ़ते हैं नमाज़ें। तो ये कि वो जो है वो हदीसों पे डिपेंडेंट नहीं है। हदीस जो है मैं आपसे वही अर्ज़ कर जिस तरह से जितनी वैल्यू हदीस की है उसी तरीके से जो दूसरे जो अइमा किराम अब पूरा पाकिस्तान जो नमाज़ें पढ़ रहा है क्योंकि नमाज़ें कबूल नहीं हो रही जो कि हदीसों के बगैर पढ़ रहे हैं नमाज़ें। अहले हदीस तो है ही नहीं, वो ज़्यादातर जो हैं वो हनफ़ी को फ़ॉलो करते हैं और सबसे पहले इमाम अबू हनीफ़ा आए थे। उन्होंने बताया था वो जिस तरह नमाज़ पढ़ते तो पेट पे रख के हाथ बन के नहीं, नमाज़ वो पढ़ते भी थे। तो ये कहते हैं हदीसी ऊपर को रख लो, फ़ॉलो कर मैं रहे हैं ऊपर ना। बाँध लेता हूँ, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। अबू हनीफा ने कुरान जो जी अबू भजन। हनीफा ने जो नमाज का तरीका बताया वो भी हदीस से ही बताया ना, चाहे वो हनफी अरे हो, नहीं चाहे भाईजान वो वो हदीस तो उस शिया वक़्त आई हो, नहीं थी। उस वक़्त हदीसें बनी चाहे नहीं नहीं, थी। मगर एक बात है ना, चाय आज सत्ता नहीं थी उस आप टाइम पे। उस वक्त को देखें, आप जरा सोचने की बात है। टाइमलाइन भजन थोड़ी-सी हिली हुई है अपना आपकी बेटर तो भाई। नहीं, सॉरी। चले ठहरे, मगर जी, किसी की जी। अथॉरिटी पे माना जाता है ना हदीस को। मुझे लग रहा है देसी न्यू आए हैं। देसी न्यू 1 मिनट बता दें कि आप ही हैं। हेलो, जी देसी जी, न्यू, मैं ही हूँ। हेलो। आप बात करें। मैंने देखा हकीम साहब आए हुए हैं तो इन्होंने मुझे ईमेल भी भेजा था। मैंने सलाम दुआ कर लूँ आपके चैनल के ऊपर। और चलें मैं सुन रहा था एकदम उनकी बात, तो मैंने बोला चले मैं भी कमेंट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। चले, अरे एक भजन बात मेरे मैं पहले करने लगा 2 था भाइयों हकीम को संभाल रहा हकीम हूँ बड़ी मुश्किल से आप तीसरे अभी मैंने आपसे कहा था मैं आपके चैनल पे आ नहीं, जाऊँगा। आप यहाँ पर आप क्यों देसी आपने न्यू बात करेंगे तकलीफ तो की? हम चुप कर जाएंगे, आप फिक्र ना करें। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, तो मैं जो बात कर रहा था वो ये जी। है कि हकीम जी ये देखें, आपकी असल में आपने आपने ये मानना हाँ, आपने ये जी, जी। मानना होता है कि हम नमाज इस तरह पढ़ रहे हैं किसकी अथॉरिटी पे। क्योंकि कोई अथॉरिटी है जो आपको ये बताएगी कि हमने नमाज इस तरह पढ़नी है। मुल्ले का मसला जो है ना, वो अथॉरिटी है कि कौन सा बंदा है जिसकी बेस के ऊपर आप बात कर रहे हैं। वो बात करते हैं सहाबियों की बेस पे कि सहाबा थे वो यूं नमाज पढ़ते देखते थे रसूलुल्लाह को, उन्होंने इस तरह नमाज पढ़ी। ठीक है। तो मुल्ले का मसला ये है, इस्लाम जो है ना, इस्लाम की जो करंट इंटरप्रिटेशन दुनिया में राइज है वो असल में अथॉरिटेटिव है। अथॉरिटेटिव का मतलब है कि वो किसी ना किसी शख्स की सनद के ऊपर
उसकी अथॉरिटी के ऊपर, उसकी गवाही के ऊपर ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह यूं करते, ठीक है। असल में एक सिंपल सी चीज है ना कि कुरान जो है, कुरान का मेन प्रॉब्लम ये है कि कुरान आपको बहुत लिमिटेड सी बातें इस्लाम के बारे में बता सकता है, और आप उन बातों की बेस के ऊपर इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इस्लाम की प्रैक्टिस सुन्ना में है, और सुन्ना कहां से आती है? सुन्ना आती है जी हदीसों से और रसूल अल्लाह की इन चीजों से, ठीक है। मैं एक सेकंड, 2 सुपर चैट्स आई हैं उनको देख लूं। माइक टायसन ने कहा, हाय गालिब भैया, हाउ टू रिब्यूट रीबट इंटरप्रिटेशंस। यार इंटरप्रिटेशंस लोगों की अपनी है, ठीक है। उनके अंदर कोई ये नहीं है कि वो रसूल अल्लाह ने इंटरप्रेट क्यों किया था, वो उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। और अगर आप जलालैन की तफसीर देख लें या मदूदी की देख लें, किसी की भी देख लें, वो तो मदूदी का शख्सी ओपिनियन है असल, ठीक है। और जैसे भी मैं बात कर रहा हूँ अथॉरिटी की, तो अथॉरिटी की बेस पे ही उसको माना जाता है, ठीक है। अच्छा, इससे आगे हमारे पास है बेस्ट रिलीजन और आइडियोलॉजी। यार कोई भी रिलीजन ना बेस्ट है और कोई भी आइडियोलॉजी को आप बेस्ट नहीं कह सकते, आपको देखना पड़ता है कि क्या सच है। रिलीजन तो सारे ही वर्स्ट है, ठीक है। अच्छा हकीम जी, अब आप इस पे बात। जी भजन, मैं पहले भी अच्छा नियो भाई, सॉरी मैं बात में मशगूल था। सबसे पहले तो वेलकम, बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पर देख करके। मैं इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा आपके चैनल पे भी, आके इस्लाम दुआ करके जाएंगे। भजन वो जो है वो उसके बारे में भी मैंने लास्ट टाइम अर्ज की थी, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। अभी मेरे पास 2-3 पॉइंट खुले हुए हैं, टाइम बहुत निकल रहा है, मैं जल्दी से एड्रेस करूंगा उसको। वो ये है कि कुरान पाक में आता है, अल्लाह पाक कहते हैं कि गलबन सूरह बकरा की 177 है, उसमें कहते हैं कि रास्तबाजी यानी कि राइचियसनेस ये नहीं है कि आप किबला जो है आप मशरिक की तरफ किबला करें या मगरिब की तरफ करें, बल्कि रास्तबाजी तो ये, और प्रैक्टिकल चीजें बताई गई थी। नमाज का पढ़ने का असल तरीका एग्जैक्टली क्या है, इट डजंट रियली मैटर। इतनी जो ऊपर नीचे छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं, आपने इसको ले लिया, उसको ले लिया, जिसको ले लिया। मैं आपसे खुद मैं हदीसों को आपके सामने ना, मैं सियासत को नहीं मानता, उसके बावजूद जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मैं रफ़ा यदैन भी करता हूँ और मैं हाथ जो है ऊपर ही बांधता हूँ, तो वो मुझे इससे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, ना ही अल्लाह को पड़ता है। मैं इसके बारे में भजन यही कह सकता हूँ। उसके अलावा भी अगर कोई डिटेल में होगी तो हम किसी और बड़े मौलाना साहब से पूछेंगे, जो कि कोई अहले कुरान होंगे। वो एक मूसा भाई भी हैं, वो भी आए थे, नियो भाई से बात करके गए थे, उनको उनके बारे में ज़्यादा पता होगा। अ, तो भजन उससे अगला मैं पॉइंट रेज़ करूँगा, और वो ये है कि मुसलमानों को हदीसों ने दिया तो दिया क्या है? तो ये है कि क्या जब हदीसें बनाई गई हैं 250 साल बाद वाली, जो सही सत्ते वाली हैं, वो हदीसें उनके आने के बाद जो मुसलमान थे वो उन पहले वालों से बेहतर थे? क्या आप इसको अगर क्राइटेरिया दुनियावी तौर पे भी देखें तो इस्लाम की शाद, इस्लाम जो फैला, हम जो भी हम बोलते हैं फैला या कब्जा किया, जो भी हुआ व्हाटएवर अल्लाह जाने, जो भी हम कहते हैं, इस्लाम जो है वो हिंदुस्तान से लेकर के नॉर्थ अफ्रीका तक और स्पेन तक सब उससे पहले-पहले गया है। उसके जब से हदीसें आई हैं उसके बाद से तो ये इंतज़ार करके ने बैठ गए हैं कि अभी दज्जाल आएगा, अभी इमाम मेहदी आएँगे, अभी मसीह मऊद आएँगे। वो बस ये देख रहे होते हैं किस मीनार पे से जो है वो हज़रत ईसा उतरेंगे, हम वहाँ पे हमने सीढ़ी लगानी है। वो इन चक्करों में पड़ गए हैं। ये कौम जो है सब बैठी हुई है। अभी आप देख लें इनका उस वक़्त से लेके अभी तक इनका ज़वाल आया हुआ है। तो ये एक पॉइंट मुझे जो अभी खुद भी समझ में नहीं आता कि हदीसों के आने से प्रैक्टिकली क्या फ़ायदा हुआ उम्मत सर ये मुस्लिमा को? आप रियल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम देखते जाइएगा, आपको मैं बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि इस्लाम में हदीसें आने से क्या हुआ। देखिए, इस्लाम का रिलीजन हदीस के बगैर खड़ा ही नहीं हो सकता। आप जो बातें समझ रहे हैं ना कि आपको कुरान ने बताई हैं या आपको हदीस के बगैर पता चल जाएंगी, आप ना ऐसा कीजिएगा हकीम जी, आप एक कॉपी लें, उसके ऊपर इस्लाम में 10 ऐसे अकायद लिखे हैं जो कि आप समझते हैं कि इस्लाम की सबसे जरूरी बातें, और फिर हदीस को आप समझ भूल जाएं, आप समझेंगे हदीस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हदीस जब एग्जिस्ट नहीं करेगी तो तफसीर भी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। हाँ जी। ये चीजें आप निकाल दें और आप समझें कि अब सिर्फ कुरान एग्जिस्ट करता है, और अब आप ये तलाश करने की कोशिश कीजिएगा कि ये चीजें मैं जिस तरह करता हूं, क्या ये हदीस के बगैर मुझे ये नॉलेज मिल सकता है कि ये तरीके चीजें जो मैं कर रहा हूं वो मैं ठीक कर रहा हूं। तो मैं आपसे ना इस बात के ऊपर $1000 की शर्त लगाने को तैयार हूं कि आप उन 10 चीजों को नहीं डिफाइन कर सकेंगे हदीस और तफसीर और आइमा के फतवों के बगैर, आप कर ही नहीं सकते। क्योंकि कुरान कुरान का मसला क्या है, देखिए अब कुरान में मैं आपसे सिंपल सी बात कहता हूं, अगर हदीस और तफसीर ना हो तो आप कुरान से ये बात साबित ही नहीं कर सकते कि शराब हराम है।
आप नहीं कर हाँ, पाएंगे तो नहीं क्योंकि है वो हराम। उधर ये लिखा है, कुरान में कंफ्यूजन है, नासिख और कुरान में नहीं मनसूख लिखा है का हराम है। असूल जो है वो आपके पास आ रहा है हदीस से कि एक आयत मनसूख है तो आपका ये फैसला हो पा रहा है कि हाँ जी कुरान जो है वो हराम है, भजन तो शराब जो है हराम है। आप नहीं साबित कर पाएंगे कुरान से, आपको भजन ये होगा कि हाँ नमाज पढ़नी है तो शराब ना पियो बस। भजन यही बात जो है, ये मैं असल में मेरा अगला नुक्ता भी इससे रिलेटेड था। चलें खैर आपने उठा लिया तो मैं इस पे थोड़ा-सा अपना नज़रिया दे देता हूँ। ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं, जो आप कह रहे हैं कि मसला बनता है, इस्लाम जो है बहुत ज़्यादा डिक्टेट नहीं कराता। इस्लाम जो है यही खूबसूरती थी, अगर आप ओरिजिनल कुरान के देखें, देखिए मैंने आपसे और भी बातें कहीं, ये नहाना कैसे है, क्या करना है, खोता जो है वो खाना हलाल है कि नहीं है, बिल्ली कुत्ते को खाना है चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके लिए हमें इतनी डिटेल में हलाल हराम की ज़रूरत है ही नहीं। जो मोटी-मोटी चीज़ें वो ये कि जो फार्म्ड एनिमल्स हैं वही खाते हैं दुनिया में और वही आपने खाने हैं। उनमें सिर्फ़ एक पोर्क का मसला था, पोर्क बता दिया कि हराम है। बच्चा चीज़ें आपको अल्लाह पाक ने ज़हन दिया है, आप खुद इतना इस्तेमाल करें। इस्लाम कुरान जो अगर आप देखें तो बहुत जेनेरिक है, उसकी खूबसूरती भी जेनेरिक होने में है। जब आप स्पेसिफिक जाएँगे, आप स्पेसिफिक में कोई लिमिट नहीं है। आप कितना स्पेसिफिक होंगे? नहीं आप हकीम आप जी, उस वक़्त के सारे जानवरों की लिस्ट भी बना देते, अभी 6 जानवर और कैंगरू आ जाता, उस पर उन्होंने कहना था कि यार ये कैंगरू जो है ये क्यों नहीं है? नहीं तो वो हकीम बात जी, जो है वो खत्म होती ना। लेकिन एक चीज़ है ना कि आप ये देखिए कि कुरान तो कह रहा है कि मुर्दार का गोश्त हराम है। सही है हाँ, ना? वो कुरान मुर्दार का हाँ, हराम तो है, वो मैं तो है। हाँ, लेकिन फिर हम जब मछली को निकालते हैं तो वो मछली मर जाती है, उसको हम कहीं ज़िबा नहीं करते। तो वो फिर हलाल हमें हदीस ही बता रही है कि ये हलाल है। भईजान ये कॉमन सेंस की बात है ना, अब इसी मछली तरह को से पानी खून के देखिए समुद्र के जमा अंदर हुआ बैठ खून करके तो आप हराम मछली है। को पका करके तो नहीं खा सकते हैं, वो बाहर निकलेगी, मरेगी, सर वो तो देखें होगा। दुनिया में आप कह रहे थे ना कि इंसानों को पता है कि आप कह रहे थे कि फलां चीज हदीस के बगैर कैसे करेंगे, फलां चीज हदीस के बगैर कैसे करेंगे। तो आपको मैं एक बात बताता हूँ कि दुनिया में बहुत सी ऐसी कौमें हैं जो कि जानवर को ज़बह करती ही नहीं। वो चाइनीज आते हैं, सर पे एक डंडा मारते हैं, वो जानवर मर हाँ जाता जी। है, खून उसके अंदर ही होता है, वो मुर्दार हो जाता है, वो खा लेते हैं, वो हाँ, ज़बह वो भईजान करते ही नहीं शायद है। और ये बात बता दूं आपको कि फिजिकल जी। फिटनेस उनकी हमसे बहुत ज्यादा है नहीं, फिर नहीं वो भी। ठीक है भईजान, मैं देखिए, मैं आपसे अभी ये कह रहा हूँ कि तो जो आप फिर इस बात पे बगैर एतराज कैसे हदीसों के उठाएंगे, इस बात पे बगैर एतराज हदीसों कैसे के हमें उठाएंगे कुरान कि की बात समझ में आ रही है। मेरे कहने का उसमें जो जो मतलब था या मकसद जो था वो यही था कि भई कि कुरान पाक जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और यही बात जो है कुरान में लिखी हुई भी है कि नहीं हमने सर, इस सेल्फ किताब को तुम्हारे एक्सप्लेनेटरी लिए आसान कैसे कर है? दिया अरबी जबिया में। जबिया की जरूरत पे कैसे कर सकते हैं आप सेल्फ और एक्सप्लेनेटरी? दूसरी बात ये कि कुरान खुद ये कह हाँ रहा है कि अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात को मानो। तो वो डिफाइन कर रहा है कि कुरान और हदीस दोनों में मानना ज़रूरी है। नहीं, अल्लाह और की हाँ नब आप अल्लाह की एक बात सेकंड हदीस का नाम नहीं है उधर, हकीम हदीस जी का 1 बात नहीं मिनट है। नहीं वो ये है कि वो सुन्नत की बात है ना, सुन्नत सुन्नत हाँ, तो नबी की जो है वो सुन्नत कुरान के हदीस अंदर ही तो है मौजूद ना है। हकीम जी, सुन्नत हदीस ही है। और दूसरी बात ये कि अरे छोड़ दीजिए भाईजान न आप। देखिए आपसे कोई अगर ये सवाल करे कि मुझे नमाज का तरीका है आप ये जो अपनाए हुए हैं आपने ये कहाँ से लिया है? आप अगर ये कहते हैं कि मैंने अपने फादर से लिया, मेरे फादर ने उनसे लिया, मैं उन्होंने उनसे लिया तो भी वो बंदा सैटिस्फाई नहीं होगा। वो कहेगा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कि आपने इस तरीके से नमाज पढ़नी है, इस तरह से वज़ू करना है, इस तरह से अच्छा, जानवर को ज़िबा करना है, तो इस तरह से तो बेटर हर भाई चीज़ तो एक फिर बात इस हदीस बात का ही जवाब दीजिएगा डिफाइन जी, कि जी। क्या कुरान पाक में अल्लाह पाक ने कहा है कि एक ख़ास तरीके से ही नमाज़ पढ़नी है? ये कहा है? कुरान ने खुद ये कहा है कि आप नबी को फ़ॉलो करें नहीं, और नमाज़ नबी पे को बार-बार जा रहे हैं, मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ। नमाज़ पढ़ने का हाँ, या इबादत करने का तरीका क्या अल्लाह पाक ने कहा है कि लाज़मी आपको एक तरीके से ही खुदा करनी है ने और कहा तरीका है मालूम कि करो। हमने मोहम्मद को तरीका बता दिया है कि आप नमाज़ मोहम्मद पढ़ने का के तरीका तरीके मैंने पे मोहम्मद जाएँ। को बता दिया, ये अल्लाह पाक कहते हैं। देखिए, अभी हम बातें बहुत ना कहीं नेरो होते जा रहे हैं। मुझे एक आखिरी पॉइंट कर लेने दें, फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से। जी, जी। बल्कि वो नियो भाई ने भी आए, वो भी कुछ कहना चाहते होंगे। मेरा हाँ बस एक सवाल था, जब आपके जी निकलने भाईजान। से पहले बस मुझे मौका दीजिएगा, मैंने पूछना होगा, फिर आप ज़रूर, कंटिन्यू ज़रूर रखें। भाईजान, ज़रूर, ज़रूर। हम्म। अ, अच्छा और ये नुक्ता मैं जो कहना चाह रहा था अगला, वो यही था कि अगर हमें कुरान पाक को समझने के लिए हदीस को समझना, उसके थ्रू ही समझ सकते हैं। फिर हदीसों में जो कन्फ्यूजन बनती है, उनको समझने के लिए फिर हम क्या करेंगे? फिर हम तफ़सीरों में जाएँगे। फिर तफ़सीरों से कुछ समझ नहीं आ रही, ऊपर आगे तो ये है कि इट्स एन एंडलेस, इट्स अ इनफ़ाइनाइट लूप, आपको बातें समझ में नहीं आती। और तवातर से जो हदीस लिखी गई तो हैं, सर उनमें भी मल्टीपल ओपिनियंस हैं। जैसे कि हिज्जतुल वदा की जो हदीस है कि वो कैसे तरीक़ाकार है, देखें हज उस पर हज आप 3 उसकी परफ़ॉर्म रिप्रेज़ेंटेशंस हैं, मिनिमम। हकीम जी, हज तो ये कि आप उस हज पर वो परफ़ॉर्म कर आपको रहे हैं, हल नहीं देता। और भाईजान आप देखिए, मैं हज आपको एक बात और बता दूँ बेटर भाई, एक बात करूँगा मैं जी, जी। कि जो आप बात कर रहे हैं ना, आप सवाल उठा रहे हैं, आप वही जो जो हमारे मुल्हिद बहन-भाइयों के सलों में सवाल हैं, आप वो उठाकर मुझसे ला रहे हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कंपेयर कर रहा हूँ ये अपने वो उन भाइयों के लिए जो कि कहते हैं कि मुसलमान जो है वो काफ़िर है, उसके लिए मैं कह रहा हूँ।
उनके लिए बता रहा हूँ कि भैया देखें, कुरान जो है, अगर आप कुरान को मानते हैं और हदीसों को नहीं मानते, तो उससे आप काफ़िर होते हैं कि नहीं होते? आप उस नज़रिए से अगर आप देखें, बकिया जो चीज़ें हैं वो आपकी, हम तो पहले ऑलरेडी कई दफ़ा इनको डिस्कस कर चुके हैं। आई मोर और लेस आई एग्री विद यू गाइस। अच्छा, जी, सॉरी बिट्टर भाई, आपने बात मुकम्मल कर ली, अब आप कर लें अगर करना चाहते हैं तो। सॉरी। नहीं, बस मैंने ये कहना था कि नमाज का तरीका हमें सिर्फ हदीस बताती है। अगर कोई मुझसे आके बोलेगा कि भाई आप ये जो पढ़ते हैं, आप ये किस तरह पढ़ते हैं, वो सेटिस्फाई नहीं होगा मेरी इस बात पे, कि क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को देखा और उन्होंने अपने माँ बाप को देखा। वो आपसे प्रूफ मांगेगा और प्रूफ सिर्फ हदीस दे रही है। कुरान नहीं बता रहा नमाज पढ़ने का तरीका। कुरान ने सिर्फ बताया कि आपने नमाज पढ़नी, कितने टाइम पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है। कोई भी चीज़ मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, चाहे वो हज है, चाहे वो उम्रा है, चाहे वो और दूसरी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ हदीस डिफाइन कर रही है, ना कि कुरान। कुरान ने सिर्फ एक बता दिया कि आपने ये करना है, लेकिन वो कैसे करना है। जैसे मैंने अगर वो जो देते हैं, हम टैक्स जो पे करते हैं इस्लामिक उसमें, मुझे इस वक्त वो नाम याद नहीं आ रहा, तो वो कैसे अदा करना है वो भी हमें हदीस बता रही है कि हम किस तरह से हमें पे करना है। तो अगर मैं अज़म्पशन ये कर लूँ कि हर चीज़ का जवाब कुरान में है, या मैं क्योंकि देखता हूँ इसलिए मैं ये रेफरेंस दे सकता हूँ, तो वो दूसरा आदमी उससे सैटिस्फाई नहीं होगा, वो आपसे जी भाईजान, एविडेंस ही मांगेगा। जी भाईजान, एविडेंस माँगेंगे। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि ये इस बात का मैं बहुत ही मतलब ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं फिर अब हम लूप में चल जाना शुरू हो जाएँगे। जो चीज़ें अहम हैं आपके मुसलमान होने के कहलाने के लिए, वो कुरान में है और वो उनकी डेफिनिशन काफ़ी है। बकिया के लिए आपने कानून साज़ी करनी है। आपने जो है सज़ाएँ क्या रखनी हैं, सज़ाएँ आप तब्दील कर सकते हैं मुल्क के हिसाब से, अपने हालात के हिसाब से। वो हालात और थे, उसके बाद हज़ार दफ़ा वो अ, सऊदी अरब के भी हालात तब्दील हुए, ऊपर से नीचे हो गए। तो वो आपको उसके लिए आप वो इजमा कर सकते हैं, और उसके अलावा इस्तिहाद कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल अदर वेज़, वो उसके और चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप जैसे हमारे मुल्क में अभी जो कानून साज़ी है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। जो रिलीजियस जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको मुसलमान होने के लिए क्या चाहिए, वो एक खुदा की इबादत करनी है और वो ज़्यादा चीज़ें नहीं है। मैं आपको किसी दिन आकर लिस्ट बता दूँगा कि मेरे नज़दीक कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं, जो मेरे ख़्याल में बमुश्किल 3-4 आयतें ऐसी हैं जो बताती हैं कि व्हाट डूज़ एंड डोंट्स। तो वो आप उसको फ़ॉलो करें, बकिया चीज़ें जो हैं वो आपको आप पर अप्लाई नहीं होती। जो इस्लामी शरीयत बनेगी, जिस मुल्क में कानून बनेगा, उस मुल्क की कानून बनाने वाली जो एजेंसीज़ हैं, जो अदारे हैं, वो डिफ़ाइन करेंगे कि ये जो है इस मुल्क का हमने कानून कैसे चलाना है। तो वो हम उस पर हम फिर मज़ीद बात भी कर लेंगे। मैं भैया एक आखिरी एक बात कह के अब निकलने करूँगा, बल्कि अपना नियो भाई से सवाल लेंगे। वो ये है कि आप क्या जो लोग आप देखिए, मेरी जो पूरी जो चीज़ जो थी मैं ना घूम रही है अहादीस के इर्द-गिर्द, और बचा कुछ नहीं है। तो आप क्या, अगर हदीस छोड़ देते हैं, आप कहते हैं कि आपने हदीस छोड़ दी, आप जो हैं वो सुन्नी हदीस छोड़ दी तो आप काफ़िर हो गए। तो जो शिया बहन भाई हैं वो तो सुन्नी हदीसों को फ़ॉलो करते ही नहीं, तो वो भी सारे काफ़िर हैं। और अगर आप उनको भी देखें, और उसके अलावा ये कि अगर सुन्नी और शिया के अलावा भी एक कौम है जिसे जो है वो अबदिया कहा जाता है, ख़वारिजी हैं, ये यमन में पाए जाते हैं। ये लोग जो हैं, ये ना सुन्नी इनको फ़ॉलो करते हैं, ना शिया को करते हैं। लेकिन क्या इनकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ता है? आप जाकर के अगर किसी भी जाकर अबदी को जाकर देखेंगे, उसके रहना-सहना देखेंगे, उसका चलना-फिरना देखेंगे, उससे बात करेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा, आपको लगेगा ना, आप फ़र्क मालूम कर नहीं सकेंगे उसमें, निस्बतन किसी सऊदी अरब के कोई अरबी बंदा कोई हो तो उसमें। दे आर मोर और लेस दे आर सेम, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, आपको फ़र्क पता चलता ही नहीं है। तो फिर हदीसों से फ़र्क हमें मिलता है तो क्या मिलता है? ये भजन, ये सिर्फ़ मैंने वो हदीसों के फ़र्क से और डेफिनिशन से आपसे बात की। बकिया जो चीज़ें जब 2 और पॉइंट्स में कैटेगरीज़ आपसे डिफाइन करूँगा तो और चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो वो माज़रत ख़्वाह हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता आपका। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।